तो इससे पहले की क्लास में हमने क्या सीखा, इससे पहले की क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट दिया होता था, नेट प्रॉफिट पे जो भी एडजस्टमेंट लगी होती थी उस एडजस्टमेंट को सॉल्व करना हमने सीखा। तो इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, इस क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन सीख जाएंगे तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का सब सीख चुके होंगे, फिर हमें क्या बाकी रहेगा, डेबिट साइड का सीखना रहेगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करना सीखते हैं। हम देखते हैं कि इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंटरेस्ट कैसे हम पेड करते हैं। देखिए इंटरेस्ट मान लेते हैं 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए पे हमें इंटरेस्ट पेड करना था। तो क्या किस रेट से हमें पेड करना था, हमें पेड करना था 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेड करना था। तो देखिए क्या होता है, जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं किसी भी चीज पे तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले मान लेते 1 लाख रुपए लिखा, 1 लाख रुपए लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं अमाउंट लिखते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं किस रेट से हमें दिया जा रहा है। यहां पे लिखा है 10% पर एनम, तो इस पे क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई बाई 10। इसका मतलब है कि ये रेट है, तो इसका मतलब 10 जो है हमने रेट लिखा। तो जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने आ रहे हैं तो फॉर्मूले में क्या आएगा, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट। अब देखिए रेट हो गया, यहां पे लगा है परसेंट का साइन, इसका मतलब ये है कि डिवाइडेड बाई 100 हो रहा है। जहां भी ये साइन लगा रहेगा इसका मतलब होगा डिवाइडेड बाई 100, तो डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो फॉर्मूला बनाते समय हम क्या करेंगे, यहां पे डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए यहां पे लिखा है पर एनम, पर एनम का मतलब है जब हम किसी चीज पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो 1 साल का दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1 साल का इंटरेस्ट दिया जा रहा है, 1 साल का कट जाता है 1 आता है, यानी कि ये जब इंटरेस्ट पेड किया जाता है 1 साल का तो ये वाली कैलकुलेशन नहीं लिखी जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर एनम लिखा है और उसमें लिखा है कि 4 मंथ के लिए इंटरेस्ट देना है, पर एनम लिखा है 4 मंथ का देना है, तो हम क्या करते हैं इस केस में डिवाइडेड बाई 12 करते हैं और जितने भी मंथ है यानी कि 4 मंथ है तो 4 मंथ यहां लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, हम जब फॉर्मूला बना रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 12। अब देखिए यहां पे हमने 4 मंथ के लिए इंटरेस्ट पेड करना है, इसका मतलब मंथ लिखा जाएगा, तो इसमें भी क्या लिखा जाएगा, मंथ, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्या है, इन केस ऑफ मंथ। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यही वाला केस सबसे ज्यादा आता है, यानी कि मंथ वाला केस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो हम इसको याद कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद कर लेंगे। ये कैसे आया, अमाउंट कैसे आया, रेट कैसे आया, मंथ कैसे आया, लिख सकते हैं, या 4, 6 कुछ भी हो सकता है। आइए आगे का हम सीखते हैं मंथ में। ये तो बात हो गई कि मंथ में, अब मंथ के अलावा भी क्या हो सकता है, मंथ के अलावा क्या हो सकता है, मंथ के अलावा आपका वीक हो सकता है। देखिए अब वीक का हम समझते हैं क्या होता है, इसी में देख लीजिए। अब लिखते हैं इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ वीक। तो जब इस इन द केस ऑफ वीक में हम इंटरेस्ट से निकालेंगे, उसमें इसमें भी क्या होगा, अमाउंट, तो सबसे पहले अमाउंट लिख दी जाएगी। रेट भी वैसे ही दिया होगा, रेट हम लिख लेंगे, रेट परसेंट का साइन है तो डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए यहां पे 4 मंथ था, मंथ में बात करी गई थी। अब यहां क्या हो सकता है, यहां दिया हो सकता है कि 4 वीक के लिए निकाला गया है, यानी कि वीक में कैलकुलेशन हो रहा है। तो क्या होता है, यानी कि 1 साल में कितने वीक होते हैं, यहां पर हमने मंथ लिखा था, अब 1 साल में होते हैं 52 वीक, 52 वीक होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 52। अब देखिए 4 वीक, 6 वीक, 7 वीक, जितने भी वीक के लिए हमें निकालना है इंटरेस्ट, उस वीक को यहां लिख देंगे। यहां देखिए हमने 4 वीक के लिए निकाला है, तो 4 डिवाइडेड बाई 52, इसका मतलब 4 क्या है, यानी कि हम वीक के लिए निकाले, तो 52 डिवाइडेड बाई वीक। देखिए ये केस 2 हो गया हमारा। अब इसको हम इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, जब हम वीक के लिए निकालते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए
क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि डेज के हिसाब से निकालना हो कि मान लीजिए 60 डेज के लिए इंटरेस्ट पेड करना है, तो हम कैसे करेंगे देख लीजिए। देखते मान लेते हैं कि हमने क्या किया, मान लीजिए इंटरेस्ट जो हमें पेड करना था वो 60 डेज के लिए पेड करना था। अब क्या करें हम, डेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो क्या होगा वैसे ही लिखा जाएगा इन केस ऑफ डेज। डेज के केस में क्या होगा, इंटरेस्ट देखिए 1 लाख का 10%, ये यानी यहां तक की तो बात सेम है, सारे क्वेश्चन में देखिए यहां तक की बात सेम है, तो ये वाली बात लिख लेंगे कि हम पहले क्या लिखते हैं भाई, अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100। लेकिन देखिए जब डेज की बात करते हैं, डेज में निकाल रहे हैं, तो एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365, तो डिवाइडेड बाई 365। अब कितने दिन के लिए हमें निकालना है 60 डेज, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहां देखिए 60 डेज डिवाइडेड बाई, अगर डेज में निकालेंगे 365, यानी कि ऊपर का हमारा क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। तो हम फॉर्मूले में क्या लिख देंगे, डेज। तो ये 2 केस हो गया। अब क्या होता है, लीप ईयर भी हो सकता है, अगर लीप ईयर है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 366 दिन, है ना। अब देखिए ये देखिए हमारे पास 3 केस हो गए इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें से जो ये दो है वो बहुत रियली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है इन द केस ऑफ मंथ, यानी कि मंथ के अकॉर्डिंग जो हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है वो कैसे किया जाता है, तो हम इसको हम याद कर लेंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम कैलकुलेट करते हैं वो 2 मेथड से करते हैं। कौन कौन सा, पहला मेथड है हमारा सिंपल मेथड, और दूसरा कौन सा है, प्रोडक्ट मेथड। तो हम आज किस मेथड से सॉल्व करेंगे, सिंपल मेथड। देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, ए विड्रॉ ₹1,20,000 on 1st September 2020 and B withdraw ₹60,000 on 1st May 2020. Interest on drawing charged at the rate 10% per annum. Calculate interest on drawing for the year 31st March 2021. अब इस पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि अमाउंट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय मंथ डिवाइडेड बाय ईयर, जितने भी मंथ होते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए पहले क्या लिखा है, अमाउंट, तो ए का हम निकाल ले। देखिए ए का निकाल लिया जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ए ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, ए ने क्या है 1,20,000। 1,20,000। अब रेट देखिए, रेट क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, तो क्या लिखेंगे 10%। अब देखिए 10% डिवाइडेड बाय 100। अब मंथ, इसमें विड्रॉ की डेट क्या लिखी है, यानी कि ए ने किस डेट को विड्रॉ किया, तो लिखा है ए ने विड्रॉ किया 1 सितंबर 2020। देखिए ड्रॉइंग डेट यानी कि जिस दिन पैसे को विड्रॉ किया गया, क्या है 1 सितंबर, और एंड कब हो रहा है, जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये हो रहा है 31 मार्च 2021, है ना। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितने महीने के लिए पैसा विड्रॉ किया गया है, उतने ही महीने का हम इंटरेस्ट देंगे। तो देखिए सितंबर से गिन लेते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मार्च तक लेंगे हम, मार्च तक हमें आना है, तो फिर से देख लेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो 7 महीने हो रहे हैं। 7 महीने का हमें लगाना है, तो हमें क्या लिखना है, मंथ डिवाइडेड बाई 12। अब इसको निकाल देंगे, कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो कितने जीरो है यहाँ, 3 जीरो और ये 7, यानी कि 7,000 का हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। अब बी के केस में आ जाते हैं हम। बी के केस में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सेम प्रोसेस, बी ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, बी ने किया है 50,000, यानी कि 60,000 रुपए बी ने इंटरेस्ट विड्रॉ किया है, और कितने परसेंट इंटरेस्ट के रेट से किया है, 10% पर एनम, तो 10% लिख देंगे। अब इसका हम कैलकुलेट करते हैं कि इसने किस डेट को विड्रॉ किया है। देखिए
जो बी है उसने हम कब विड्रॉ किया, 1 मई है ना, 1 मई 2020। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, मई से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मई, देखिए मई से कैलकुलेट करते कैसे होगा, मई में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने महीने आ गए, 11 महीने। तो 11 महीने का इंटरेस्ट हम पेड करेंगे। फिर से देखिए गिनिए, मई 2020 में निकाला गया है पैसा, 31 मार्च तक का हमें कैलकुलेट करना है। 31 मार्च तक का, यानी कि यहां तो 3 महीने हो गए हमारा, जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीने। अब मई से लेके दिसंबर तक देखिए कितने महीने, मई से दिसंबर तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये हो गए 8 महीने। 2020 तक हमारे दिसंबर तक 8 महीने हो गए और जनवरी से मार्च में कितने महीने हो गए, 3। तो 8 3 कितना हो गया, 11, यानी कि 11 मंथ का हमें इंटरेस्ट पेड करना है। तो 11 से हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 12 60 5 और 55, यानी कि 5500 इंटरेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट पर एनम। क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट पर एनम। ये हमारा एक केस हो गया, पर एनम लिखा है और हमें क्या दिया है, ड्राइंग की डेट दी है। तो कैसे हमें कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में पूरा इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। ये केस 1 हो गया, एक तरीके का टाइप हो गया हमें, और इसके अलावा हम नेक्स्ट टाइप को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, ए विड्रॉ ₹1,20,000 ऑन 1 September 2020 एंड बी विड्रॉ ₹60,000 ऑन 1 May 2020. Interest on drawing at the rate 10%. Calculate interest on drawing for the year 31st March 2020. देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या लिखा था, उसमें जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट पर एनम, यानी कि क्या लिखा था, पर एनम 10% पर एनम लिखा था। जब 10% पर एनम लिखा था तो हमने मंथ के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था कि कितने मंथ का हमने विड्रॉ किया है, उस मंथ टाइम पीरियड का हमने इंटरेस्ट पेड किया था। अब जब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, पर एनम नहीं लिखा है। जब पर एनम नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे साल का हम इंटरेस्ट पेड करेंगे। यानी कि हम जब सिंपल मेथड से लगाएंगे क्वेश्चन में तो ये वाला जो है मंथ डिवाइडेड बाय जितने भी ईयर होते हैं इसको नहीं लिखेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सिंपली हम सॉल्व करेंगे। अमाउंट ए ने कितनी ली थी, ए ने ली थी 1,20,000 1 सितंबर को ली थी, लेकिन हम सितंबर को या टाइम पीरियड को नहीं देखेंगे क्योंकि पर एनम नहीं लिया दिखाया गया है। और रेट कितना है, 10% डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12,000। इसी तरह अब देखेंगे बी ने कितना विड्रॉ किया था, बी ने किया था 60,000 विड्रॉ किया था और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट से, 10% से किया था, कैंसिल हो जाएगा। तो 6,000 बी को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन में डिफरेंस कहाँ है ये समझते हैं। देखिए पहला डिफरेंस ये है, एक डिफरेंस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम। ये जो लिखा है ये पहले क्वेश्चन में लिखा था, इसमें क्या है, पर एनम लिखा था। जब पर एनम लिखा था इसीलिए हमने इंटरेस्ट किसमें, मंथ में कैलकुलेट किया था। अब जो ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, एट द रेट 10%, बस इसमें पर एनम नहीं दिया। तो जब पर एनम नहीं दिया जाएगा तो हम पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, ए विड्रॉ 1,20,000 एंड बी विड्रॉ 60,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। देखिए
जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें क्या था, जो ड्राइंग डेट थी यानी कि ड्राइंग जिस डेट को किया गया वो डेट गिवन थी यानी कि मेंशन थी, दी गई थी। लेकिन जब ये क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें हमें कहीं भी ये नहीं पता चल रहा कि किस डेट को हमने ड्राइंग की है, यानी कि पार्टनर से किस डेट को ड्राइंग की है नहीं पता। जब हमें ड्राइंग की डेट ही नहीं गिवन है तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे, इस केस में हम 6 मंथ का इंटरेस्ट पेड करते हैं। इंटरेस्ट देखिए कैसे, अब देखिए ए ने क्या किया था, ए ने 1,20,000 रुपए अमाउंट विड्रॉ किया और हमें डेट गिवन नहीं है, रेट था 10% पर एनम प्लस मल्टीप्लाई मंथ कितना है, मंथ हम 6 मंथ का निकालेंगे क्योंकि डेट गिवन नहीं है। 6 डिवाइड बाई 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 0, 12 से 12 कैंसिल, तो कितना हो गया 6,000 आया। अब इसी तरह बी का जब हम देखते हैं तो बी ने कितना 60,000 रुपए लगाया, इंटरेस्ट ड्राइंग किया और एट द रेट 10% के रेट से हमने इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया, कितने महीने का, 6 मंथ का। तो कितना आ गया 3,000। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये सब बात ध्यान देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डेट मेंशन थी कि ड्राइंग डेट क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ड्राइंग डेट नहीं पता है। तो जब डेट नहीं पता है तो हम कितने महीने का, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लिखा है A and B are partner in a firm. A withdraw 1,20,000 and B withdraw 60,000. Calculate interest on drawing for the year ended 31st March 2021. Interest on drawing charge at the rate 10%. देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था, उसमें पर एनम लिखा था, डेट नहीं गिवन थी। और इसमें क्या है, इसमें पर एनम नहीं लिखा है, यानी कि क्या लिखा है हमारे पास, हमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10%। पर एनम इसमें नहीं है और इसमें डेट भी गिवन नहीं। जब पर एनम नहीं लिखा हो, डेट हो या ना हो, तो हम कितने परसेंट निकालेंगे, पूरा 10%, यानी पूरे साल का हम इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो इसको निकाल देते हैं हम पूरे साल का। कैसे, बी का है कितना लगाया 1,20,000, रेट क्या है 10% और पूरे साल का एक महीने का, या तो ऐसे भी कर सकते 12 डिवाइड 12 कट जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, 1 आ जाएगा, इसलिए हम पूरे साल का ही निकालते हैं। इसमें कटेगा तो कितना आ जाएगा 12,000। अब देखिए बी ने कितना रुपया निकाला था 60,000, 10% तो आ गया 6,000। आई होप हमारा आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।